श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। राधा रानी के दिव्य नाम के महात्म्य की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस अति ही गूढ़ ज्ञान का श्रवण करने वाले हैं जिसमें हमें यह ज्ञात होगा कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं है। आज की कथा के माध्यम से आप इस तथ्य को जानेंगे। यह इस प्रकार से है। प्रथम कारण यह है कि श्री सुखदेव जी ने श्री राधा नाम का श्रीमद् भागवत में इसलिए स्पष्ट वर्णन नहीं किया क्योंकि उन्हें श्री राधा नाम उच्चारण मात्र से भावोद्रेक के कारण 6 महीने की मूर्छा आ जाती थी, अर्थात प्रेम समाधि लग जाती थी। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। क्योंकि राधा नाम लेते ही श्री सुखदेव जी के मूर्छित हो जाने पर भागवत कथा में विराम आ जाता। इससे श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण 7 दिन में मृत्यु की और उन्मुख श्री परीक्षित जी का महान अहित हो जाता। दूसरा कारण, श्री राधा नाम रूपी परम धन को श्री सुखदेव मुनि गुप्त रखना चाहते थे। यद्यपि वे श्री राधा नाम का आस्वादन अपने अंतर्हृदय में निरंतर करते थे, किंतु राधा हृदय मम मनोखिल सार सारे, समस्त सारों का सार अत्यंत मूल्यवान सार पदार्थ समझकर वे उसे राधा नाम को बाहर प्रकट करना नहीं चाहते थे। यह गोपनीय रहस्य परम रसिकाचार विशाखा सखी के अवतार श्री हरि राम व्यास जी ने अपने वाणी में स्पष्ट वर्णित किया है। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार, जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में सभी तार को तार, शेषुक प्रगट कियो नहीं याते जानी सार को सार। रसिक महापुरुषों ने लिखा है कि श्री सुखदेव जी राधा नाम के बहुत बड़े रसिक हैं क्योंकि श्री राधा रानी ही उनकी इष्ट परम गुरु है। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथारंभ में मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता इस श्लोक में गूढ़ रूप से श्री राधा रानी की ही महिमा का गान किया है। जय जय श्री सुखदेव उपासक श्याम के, अति अनन्य रिझाव राधिका नाम के, श्री राधा आराध्य गूढ़ दरसाइयो, प्रथम मंगलाचरण मांझ जस गाइयो। गाय जस निर्धार कीनी नित्यता श्री धाम की, जहाँ रास विलास लीला लखी गए सुधि काम की, रस वचित्र चरित्र माही पछ बोलत बाम के, जय जय श्री सुखदेव उपासक श्याम के। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राधा नाम तो क्या, श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया, केवल संकेत मात्र में ही गोपी प्रेम की महिमा का वर्णन किया। श्री परीक्षित जी अपनी माता उत्तरा से कहते हैं, अहो मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी कृष्ण रस में अविष्ट होकर श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री रुक्मणी आदि के नामों का सदा कीर्तन करते हैं, किंतु वे कभी भी श्री राधा नाम एवं ब्रज गोपियों के नाम का मुख से उच्चारण नहीं कर पाते। इसका कारण है कि गोपियां अत्यधिक विस्तृत सर्वविलक्षण तथा चरम सीमा को प्राप्त प्रेम रूपी अग्नि की शिखा के ताप से निरंतर दग्ध रहती है। अतः श्री राधा रानी एवं व्रज गोपियों के नामों का संकीर्तन करने से उनका विशेष स्मरण होता है, जिसके फलस्वरूप उन गोपियों के हृदय में स्थित तीक्ष्ण प्रेमग्नि से उठी हुई शिखा की एक चिंगारी के स्पर्श मात्र से भी वे श्री सुखदेव जी महाराज उसी क्षण व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए वे गोपियों एवं श्री राधिका के नाम कीर्तन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। श्री परीक्षित जी कहते हैं, गोपियों के महात्म्य का कीर्तन करने की बात तो दूर रही, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज उनके नामों को ग्रहण करने में भी असमर्थ रहते थे। गोपियों का नाम कीर्तन करने से श्री सुखदेव जी को उनका स्मरण हो आता, जिसके फलस्वरूप उनमें परम प्रेम विवशता के उदय होने से मेरे एकमात्र जीवन स्वरूप श्रीमद् भागवत कीर्तन आदि में विघ्न उत्पन्न होने की आशंका थी। अतएव अहो इत्यादि 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि मेरे गुरुदेव श्री भद्रायणी श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री रुक्मणी आदि के नामों का ही सदैव कीर्तन करते थे।
परंतु मेरे प्रभु श्री राधा नाम एवं चंद्रावली आदि गोपियों के नाम को कभी भी मुख से उच्चारण करने में समर्थ नहीं होते थे। इसका कारण है कि उन गोपियों का चरम सीमा प्राप्त परम महत्त्व, विशेषत्व, सर्वविलक्षण, अति विस्तृत, परम प्रकटित प्रेम रूपी अग्नि की शिखा के ताप से दग्ध गोपियों का नाम संकीर्तन करने से उनका स्मरण होता तथा उस विशेष स्मृति द्वारा उनके प्रेम से संबंधित तीक्ष्ण अग्नि की शिखा के अग्रभाग की कणिका के स्पर्श मात्र से विकलता उदित होने के कारण मेरे श्री गुरुदेव तत्क्षणात् परम विहल हो पड़ते। इसलिए वे कभी भी उनका नाम अपने मुख से ग्रहण नहीं कर पाते थे। अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत में संकेत मात्र से श्री राधा रानी एवं गोपियों का नाम लिया है, स्पष्ट रूप से नहीं लिया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में अनेकों श्लोकों में गूढ़ रूप में श्री राधा नाम का उल्लेख किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण आचार्यों ने अपनी टीकाओं में विस्तार से किया है। यहाँ संक्षेप में केवल उन श्लोकों का संकेत मात्र किया जा रहा है, जैसे राधस शब्द द्वारा राधा नाम, लक्ष्मी शब्द द्वारा राधा नाम, रमा शब्द द्वारा राधा नाम, श्री शब्द द्वारा राधा नाम, इंदिरा शब्द द्वारा राधा नाम, योग माया, प्रिया, कांता, गोपी द्वारा राधा नाम, तद, वधु, सखी, काचित द्वारा श्री राधा नाम, राधित पद द्वारा राधा नाम, अनयो राधित नून भगवान हरीश्वर, यत्रो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयद रह। जब रास क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण श्री राधा को लेकर ब्रज गोपिकाओं के बीच से अंतर्धान हो जाते हैं, तब गोपियां उनका वन वनांतर में अन्वेषण करती हैं। तभी उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, किंतु समीप ही किसी गोपी के भी चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर एक दूसरे से कहती हैं, निश्चय ही यह हम लोगों का मन हरण करने वाले सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की आराधना करने वाली, उनसे परम प्रेम करने वाली आराधिका होगी। उस परम प्रेम के फलस्वरूप ही इस पर रीशकर गोविंद श्री कृष्णचंद्र इस बड़भाग्नि को एकांत में ले गए हैं और हम लोगों को वन में छोड़ दिया है। श्री जीव गोस्वामी जी ने अपने वैष्णव तोषणी में टीका में लिखा है, अनन्यव आराधित आराधित वसीकृत ना त्वय समाभपि राध्यति आराध्यति श्री राधेति नाम कर्णश्च दर्शतम। श्री कृष्ण के साथ गमन करने वाले इस रमणी के द्वारा ही आराध्य श्री कृष्ण निश्चय ही वशीभूत हैं, किंतु हमारे द्वारा नहीं, अर्थात जो आराधना करती है। इस अर्थ में राधा नाम का कारण भी प्रदर्शित हुआ है। ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी सरार्थ दर्शना टीका में कहते हैं कि श्री शुक मुनि के द्वारा अत्यंत यत्न के साथ श्री राधा का नाम हृदय के भीतर छुपाने पर भी श्री राधा की कृपा से राधा नाम श्री सुखदेव जी के मुख से प्रकट हो ही गया। नारद पंचरात में वर्णित है, अनया राध्यते कृष्णो भगवान हरीश्वर लीलाया रस वाहिन्य तेन राधा प्रकीर्तिता। ये रस वाहिनी लीला द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णित है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने। वे श्री कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करते हुए उनकी आराधना करती हैं, इसलिए पुराणों में उनको राधिका कहा गया है। इस प्रकार से आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।